हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम RSS के सरबराह मोहन भगवत का दौरा अमरीका तनाज़ात की सद में अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी का RSS अरकान पर पाबंदी का मुतालबा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक RSS से वाबस्ता मुख्तलिफ ग्रोह मुसलमानों और मसीहियों समेत मजहबी अक़लियतों पर हमलों में मुलव्वस रहे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म RSS के रुकन है और ये आलमी तवज्जो का मतकाज़ी अहम मामला है। इसको तकसीम नहीं कर रहे, हम इसके इंतजाम को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। आप अगर भाई पूरे सिंध का नाम, फिर शहरों का नाम देने की क्या जरूरत है? पूरे सिंध को एक ही सिंध बोलो बस, क्योंकि भाई दूसरा नाम लोगे तो तकसीम हो जाएगी। ये अरेंजमेंट ऑलरेडी मौजूद है। अब ये मसला मुल्क बचाने का हो गया है। हम तो भाई 40 सालों से रो रहे हैं। मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया है कि नए सूबे ज़रूरी हैं। इस निज़ाम में फरिश्ते भी लाकर बिठा दो तो भी ये निज़ाम नहीं चलने वाला। वक्त आ गया है कि इनको अयाशी बचानी है या निज़ाम। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, MQM 40 साल से लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम की बात कर रही है। अब मसला मुल्क को बचाने का है। दुबई में जायदादें उनकी हैं जो यहाँ के लोगों को हुकूक नहीं दे रहे। सिंध में पैसा लग रहा होता तो दुबई की प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ती। उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। इसमें चुन चुन के ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जो एक ही मुलाजिम, जो वाटर बोर्ड से भी तनख्वाह ले रहा था, वो KMC से भी तनख्वाह ले रहा था। MQM के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पर शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए और यहाँ पे दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया गया। जब MQM की एम्पावरमेंट थी, यहाँ पे हड़तालें हुआ करती थी। कराची के मसाइल की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM है। MQM ने करप्शन और घपले करके कराची को बर्बाद कर दिया। कराची में पब्लिक पार्क को शादी हॉल में तब्दील किया गया। लंदन से बड़ा दहशतगर्द हड़ताल की कॉल देता तो गोलियां चलना शुरू हो जाती। ऑपरेशन के नतीजे में कराची में अमन आया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से बातचीत बोले कि सिंध वाहिद सूबा है जो प्रोपेगेंडा नहीं असल में काम कर रहा है। सिंध में सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। K4 मनसूबे पर काम जारी है। थर के कोयले से 3000 से ज़ायद मेगावाट बिजली बन रही है। दीगर जमातों की सोच एक इलाके अपने मफादात तक महदूद है। हम विफाक को मजबूत करना चाहते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा मसला फैसला साजी है। फैसला साजी दुरुस्त होगी तो मसाइल भी हल होंगे। नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा, पार्लिमान और असम्बली में नए सूबों पर गुफ्तगू होनी चाहिए। हमें एक दूसरे से लड़ने की नहीं, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता है। ₹100 कमाने वाला है वो 386 रुपये 87 पैसे का कैसे पेट्रोल डाले? गरीब बंदा यही है। पेट्रोल के सारे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारा पेट्रोल। पेट्रोल महंगा होने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ महंगी हो जाती हैं। अब तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी जीना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत से यही दरख्वास्त है, इल्तिजा है आवाम की कि भाई ये पेट्रोल की कीमतें कम करें। पेट्रोल की कीमत में ₹3.81, हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.59 का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹381.59 और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹368.29 मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 24 अगस्त तक रहेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर को रिलीफ देने के नाम पर आवाम पर मजीद बोझ बढ़ा दिया। ₹1.34 फी लीटर इजाफा। डीलर मार्जिन का इतलाक भी कर दिया गया। नए इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल पर डीलर का मार्जिन ₹8
₹9.64 फी लीटर से बढ़कर ₹9.98 फी लीटर हो चुका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।